गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने क्लास 7 का 6 चैप्टर रक्त और हमारा शरीर का आधा अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे करेंगे। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। अनिल जानने के लिए उत्सुक था कि एनीमिया असल में होता क्या है। वह जानने के लिए तुम्हारे रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाए तो एक भानुमति के पिटारे से कम नहीं। तभी दीदी ने कहा कि तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा एनीमिया को जानने से पहले। यदि रक्त लाल द्रव्य के समान होता है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक भानुमति का पिटारा से वो कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग तो तरल जिससे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। तभी दीदी ने कहा, हम मोटे तौर पर कहेंगे तो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा जिसमें बहुत छोटे बड़े कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद कुछ ऐसे जिसका कोई रंग नहीं, जिसे बिंबाणु कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो दूसरे प्रकार के कण होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, जिसमें सफ़ेद और लाल होते हैं और जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोले, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं लाल रक्त कण। तभी अनिल को उन्होंने उस रक्त से सूक्ष्मदर्शी द्वारा उस रक्त के कण को दिखाने की कोशिश की और कहा कि यही लाल कण हैं। स्लाइड देखो, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल जो है बहुत आश्चर्य हुआ। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इतनी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। जब उसने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो स्लाइड में जो रक्त था उसमें बहुत से कण दिखाई दे रहे थे। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। वो कण की बनावट जो है बालूशाही, एक प्रकार की मिठाई जो है बालूशाही के समान दिखाई दे रही थी। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में उसकी संख्या लाखों की होती है। तभी दीदी ने बताया कि रक्त के एक कण में लाखों की संख्या में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तभी दीदी ने बताया कि अगर हम 1 मिलीलीटर अगर रक्त लेते हैं तो उसमें 40 से 55 लाख कण हमको दिखाई देंगे। इनके कारण ही हमें लाल रंग का नज़र आता है। उन्होंने दीदी ने बताया कि ये बालूशाही के कारण ही हमें खून जो है लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा जो हमें ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। तभी दीदी ने उसको बताया, साफ हवा जो हमारे शरीर में आता है, यही जो कण हैं वो ये काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। ये जो कण दिखाई दे रहे हैं 4 महीने तक भी होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ इसके अगले दिन। तभी दीदी ने बताया ये कण की अवधि होती है 4 महीने। 4 महीने के बाद ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट होते हैं तो वो एक एक करके नष्ट होते हैं, ना कि एक साथ। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। तभी अनिल जो है दीदी को फिर से प्रश्न किया, वैसे में तो ये खत्म हो जाता होगा। तभी डॉक्टर दीदी मुस्कुरा कर बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तभी दीदी ने कहा कि हमेशा शरीर में नए नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट हुए कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में
लगे होते हैं। तभी दीदी ने कहा, हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है, ऐसे बहुत से जगह होते हैं जहाँ ये रक्त का निर्माण होता है। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल का ज़रूरत होती है। तभी उन्होंने कहा कि इन कणों को बनने के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। जैसे हम कच्चा माल जब हम कोई कपड़ा तैयार करते हैं तो कच्चे माल की ज़रूरत होती है, तो कच्चे माल को हम कारखाने में उसको बनाते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त बनाने के लिए हमें पौष्टिक आहार का लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम पौष्टिक आहार लेंगे तभी हमारे शरीर में जो है रक्त का संचार होगा। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इस कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। तभी दीदी ने कहा, उसी प्रकार शरीर में अगर हम कच्चा माल नहीं मिलेगा तो लाल कण बनना बंद हो जाएगा और एनीमिया की कमी हो जाएगी। कारखाना मतलब हमारा शरीर और कच्चा माल मतलब पौष्टिक आहार। तो अगर हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो खून की मात्रा नहीं होगी, खून नहीं बनेगा, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी होगी। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तभी फिर से प्रश्न किया कि क्या हम संतुलित आहार लेने पर हमारा शरीर एनीमिया से बच सकता है? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। तभी उन्होंने कहा कि कुछ हद तक सही है कि पौष्टिक आहार लेने से शरीर में एनीमिया की कमी नहीं होती। ये तो एनीमिया बहुत ही कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। दीदी ने कहा कि बहुत से कारण से खून की कमी होती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण हम जानते हैं कि पौष्टिक आहार न मिलने के कारण। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण होता है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तभी दीदी ने कहा, एक और कारण होता है, सबसे जो बड़ा कारण है पेट में कीड़ा हो जाना, जो दूषित जल और खाद्य खाने से हमारे शरीर में चले जाते हैं। इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लें। तभी उन्होंने अनिल को बताया कि अच्छी तरह साफ सफाई किए हुए पदार्थों को खाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। भोजन के पहले अच्छे से हाथ साबुन से धोना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिन्हें अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तभी दीदी ने अनिल को समझाया कि ज़मीन की ऊपरी सतह पर एक अंडा होता है जो धरती के ऊपर ज़मीन पर पाया जाता है। उन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। वो जो अंडे होते हैं उसमें से जो लार्वा निकलता है वो शरीर में चला जाता है और अपना घर बना ले। इससे बचने के सहज उपाय है, शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। और अगर हम शौच करने जाते हैं तो शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और खाली पैर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। तभी हमारे शरीर में उन लार्वों का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।